2026 में बंगाल का राज किसके हाथ में होगा ताज, दीदी या मोदी। टीएमसी की लहर या बीजेपी का जोश, जनता किसको चुनेगी अपना संतोष। वर्तमान समय में भारत की अप्रॉक्स 146 करोड़ जनता का निगाह 2026 का विधानसभा का इलेक्शन पे टिका हुआ है कि पश्चिम बंगाल के सिर पर किसका ताज बैठेगा, दीदी या मोदी। ये मेरे न्यूज़ चैनल का पहला वीडियो है और अब से डेली न्यूज़ पूरे भारतवर्ष का और पूरे विश्व का आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक वोट पोलिंग के लिए बना रहा हूँ। मुझे देखना है कि ममता की माटी, बंगाल की शान या भगवा रंग में रगेगा सम्मान, किसको आप लोग देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं कि जब से ममता सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता में बरकरार है, अभी तक उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या किया है, और फिर मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को बिना सत्ता में रहे क्या दिया है। आइए एक नज़र झलकिया पे डालते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लगभग मार्च अप्रैल 2026 में होने की संभावना है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा के कुल टोटल 294 सीट शामिल है। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ी है और यह चुनाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण होने वाला है। टोटल 294 सीट में अभी तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की कितनी सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं, आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें हासिल की थी। हालांकि 2021 के बाद हुए उपचुनाव और कुछ विधायकों के दल बदल के कारण सीटों की संख्या में बदलाव आया है। नवंबर 2024 तक टीएमसी ने 6 उपचुनावों में जीत हासिल की, जिसमें मदिराहाट सीट भी शामिल है, जो पहले बीजेपी के पास थी। इसमें टीएमसी की कुल सीटें की संख्या बढ़कर 220 हो गई, जबकि बीजेपी की सीटें घटकर 70 रह गई। ये आंकड़े नवंबर 2024 तक के उपचुनावों के परिणामों पर आधारित है। 2026 के विधानसभा चुनाव तक बदलाव हो सकते हैं या होने का आशंका कितना बरकरार है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए अब नज़र डालते हैं कि अब तक टीएमसी सरकार जो सत्ता में बरकरार है, वो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या क्या की है। पहला, लक्ष्मी भंडार। यह टीएमसी की सबसे लोकप्रिय योजना में से एक है, जिसके तहत 2.18 करोड़ महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। इस योजना में 2021 और 2024 के चुनाव में टीएमसीओ को मजबूत समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में जिनको 500 भत्ता मिलता था उनको 1000 कर दिया गया और जिनको 1000 भत्ता मिलता है उनको 1200 कर दिया गया है। आइए दूसरा मुद्दा पर बात करते हैं, कन्याश्री प्रकल्प। यह योजना किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत स्कूल जाने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसे यूनेस्को द्वारा भी सराहा गया है। तीसरा, रूपोश्री प्रकल्प। विवाह योग्य उम्र की लड़कियों को एक मुश्त 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है, ताकि उनकी शादी में आर्थिक मदद मिल सके। चौथा योजना, स्वास्थ्य साथी। यह स्वास्थ्य साथी बीमा योजना है जो 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। यह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए चिकित्सा खर्चों को कम करने में सहायक रही है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में कृषि बंधुओं के लिए यह सरकार ने क्या किया है, आइए नजर डालते हैं। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना, जिसके तहत प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा फसल बीमा और अन्य सहायता योजना भी लागू की गई है। टीएमसी ने 2021 के घोषणा पत्र में किसानों को सालाना 10,000 रुपये देने का वादा किया था, जिसे लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए कई परियोजना शुरू की गई, जैसे बंगाल आवास योजना जो गरीबों को आवास प्रदान करती है। शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में यह सरकार ने क्या किया है, आइए नजर डालते हैं। युवाश्री प्रकल्प। बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना। टीएमसी ने 2021 में 5 लाख नौकरियां का वादा किया था, जिसके तहत सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में नियुक्तियां की गई। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का विकास और मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। राजनीति और प्रशासनिकरण उपलब्धियां। 2011 में ऐतिहासिक जीत, जब टीएमसी ने 34 साल तक सत्ता में रहे वाम मोर्चा को हराकर सत्ता हासिल की, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक चुने गए कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करने की बड़ी उपलब्धि थी।
नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन 2006-7 में नंदीग्राम में सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में टीएमसी की भूमिका ने इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। इस आंदोलन ने ममता बनर्जी को जन नेता के रूप में स्थापित किया। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा में जीत। टीएमसी ने 2021 में 215 सीटों के साथ और 2024 में 29 लोकसभा सीटों के साथ 42 में से मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे यह पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनी रही। ये रहा टीएमसी सरकार का कार्यक्रम जो यहाँ के जनताओं के लिए उन्होंने किया है। अब हम लोग बात करेंगे जो सत्ता पश्चिम बंगाल की राजत्व में नहीं है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल को क्या दी है अब तक। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक सत्ता में नहीं रही है, क्योंकि 2011 से राज्य में तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ी है। इसीलिए बीजेपी ने राज्य स्तर पर कोई प्रत्यक्ष सरकारी नीति या योजना लागू नहीं की है। हालांकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कई योजनाएं और पहल की है। नीचे कुछ प्रमुख कदमों का उल्लेख अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वित्तीय आवंटन और विकास परियोजना। वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार ने 2014 से 2024 तक पश्चिम बंगाल को 7.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार द्वारा दिए गए 2.9 लाख करोड़ रुपए से काफी अधिक है। यह राशि विभिन्न विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के लिए थी। पेट्रोल लैंड पोर्ट। 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को पेट्रापोल में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े लैंड पोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। यह भारत बांग्लादेश व्यापार और यात्री आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा परियोजना। 2016-18 के बीच केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी में पश्चिम बंगाल में 180 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई गई। 1300 सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों में सौर पैनल लगाने की पहल की गई। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या पश्चिम बंगाल के लिए किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अगस्त 2016 में शुरू की गई। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 1.06 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। 3 तेल विपणन कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के इसके लिए 540 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। कृषक सम्मान निधि। केंद्र सरकार की योजना के तहत पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होती है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों, बिजली और स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल में निवेश किया है। शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनताओं के लिए क्या किया है। छात्रों के लिए सहायता। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां योजनाएं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सुधार लागू किए हैं। कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके लाभ पश्चिम बंगाल के युवाओं को भी मिला है। नागरिकरण संशोधन अधिनियम CAA। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख और अन्य गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई। बीजेपी ने 2021 के अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में CAA लागू करेगी और प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता देगी। यह मुद्दा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बीजेपी ने इसे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है। 33% आरक्षण का वादा। बीजेपी ने 2021 के अपने घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया था। सुरक्षा और शक्तिकरण। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। तो साथियों, जो सरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता में अभी तक नहीं है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया आप लोगों को दिखाया। अब कमेंट आपको करना है कि 2026 में विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के सर पर किसका ताज होगा, जरा सा मैं भी देखूं। तो चलिए ऐसे ही बने रहे न्यूज़ भारत चैनल के साथ। ठीक इसी तरह से हर एक न्यूज़ का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।